गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर, जो कि हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। ठीक है, और जो हम लोग का क्लास में जो चैप्टर चल रहा था वो मॉडर्न फिजिक्स बता रहे थे, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स में बताए थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ाए थे। ठीक है, तो उस सिलेबस को जब हम लोग का लॉकडाउन के बाद जब हम लोग क्लास खुलेगा तो उस आगे वाले चैप्टर को हम क्या करेंगे? रीड करेंगे। ठीक है, टीच करेंगे। ओके, और इसमें जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब आप लोग का सिलेबस जब स्टार्ट किए होंगे उसमें आपको बताया है कि हम लोग का फिजिक्स में 3 पार्ट पढ़ना है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक ऑप्टिक्स और एक क्या था? मॉडर्न फिजिक्स था। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन में मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट किए थे, जिसमें 2 चैप्टर को हम लोग रीडिंग कर चुके हैं। और जो हम यूट्यूब चैनल पर आप लोग को बता रहे हैं वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स बता रहे हैं। इसमें हम लोग का जो आप लोग का चैप्टर का समरी जो दिए होंगे, चैप्टर के समरी में आप लोग का आया होगा। इसमें चैप्टर में हम दिखा दे रहे हैं। पहला आप लोग बताए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो था। दूसरा हम लोग का चैप्टर था गॉसेस थ्योरम। तीसरा हम लोग का था पोटेंशियल, और चौथा था कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। वो एबीसी के अकॉर्डिंग बताए होंगे। लेकिन जब एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग का 2 ही चैप्टर होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम एक में आ जाता है, और एक पोटेंशियल और कैपेसिटर एक चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमको रीडिंग करना है। और आप लोग जब क्लास स्टार्ट किए होंगे तो उसका चैप्टर का जो समरी बताए एबीसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, तो उससे मत घबराइएगा, है ना। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? और 8 मार्क्स का है। ठीक है, और 8 मार्क्स में हम इसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। कितने मार्क्स में हम लोग स्टडी करेंगे? 8 मार्क्स में हम लोग इसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ओके, तो 8 मार्क्स का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ड आया है कि इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रो का मीन्स का, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मीन्स होता है रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। तो जिस फिजिक्स के ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं कि द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम लोग जिस ब्रांच में, फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग फिजिक्स के ब्रांच में हम लोग जिस रेस्ट ऑफ चार्ज का हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बाबू, हम 8 मार्क्स का पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है और इसका डिफिनेशन बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मीन्स होता है रेस्ट। यानी द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग रेस्ट ऑफ चार्ज का स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को, उस शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। याद रखिएगा कि इस फिजिक्स को जब हम बात करेंगे तो कोई भी बॉडी पर हम चार्ज मारेंगे तो बॉडी पर चार्ज हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज क्या होता है? ठीक है, नाम से सुनेंगे, चार्ज का नाम सुनेंगे, चार्ज। मोबाइल चार्ज कर लीजिए, ब्लूटूथ चार्ज कर लीजिए, इन्वर्टर का बैटरी चार्ज कर लीजिए। तो चार्ज
क्या है पहले इसको समझ लिया जाए कि चार्ज है तो क्या है, और चार्ज का जो प्रिपरेशन होता है, जो निर्माण होता है, कैसे होता है। तो जनरली बात में अगर बात की, जो चार्ज होता है वो दो ऑब्जेक्ट को रबिंग करने से होता है। दो ऑब्जेक्ट को जब रबिंग मतलब जब दो ऑब्जेक्ट को घर्षण कराया जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट को रबिंग कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो हम लोग का चार्ज का आता है, प्रिपरेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इस पेन को ले लीजिएगा और इस पेन को क्या करिएगा, अगर इसको नीचे जमीन के सरफेस पर इस पेन को क्या करिएगा, उसके नीचे जो पार्टिकल होते हैं उसके सामने रखिएगा नजदीक में, तो क्या देखते हैं कि जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होता है वो पेन में क्या अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये चार्ज हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस पर चार्ज है ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसी पेन को अगर हम किसी बॉडी से या अपने बालों से अगर रबिंग कर देते हैं, और रबिंग करने के बाद हम लोग जब जमीन के सरफेस के एकदम क्लोजली ले जाते हैं, तो जो उसके जो कंस्यूम्ड पार्टिकल जो होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, इसमें अट्रैक्ट कर जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। कि पहले इस पर चार्ज नहीं था, पहले इस पर चार्ज नहीं आया था, लेकिन इस पर चार्ज कैसे आया, जब इसको दो ऑब्जेक्ट के बीच में रबिंग किए तब। तो ये दो ऑब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है ना। तो वही बोला गया है कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। चार्ज किसी पदार्थ का वह प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी। यानी कहने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी होता है जो दो बॉडी के बीच लगने वाले, दो बॉडी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स का होता है, लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। या चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिनके दो वस्तुओं के बीच हम लोग का अट्रैक्टिव और रिपल्सन दोनों होता है। तो जिन दो वस्तुओं के बीच में अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आ जाता है, अट्रैक्टिव भी आ जाता है और रिपल्सिव भी आ जाता है, फोर्स आता है, तो इसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, चार्ज है। क्योंकि जब इसको रबिंग किए, रबिंग करने के बाद हमारे मार्कर के पास क्या हो गया, चार्ज आ गया। जब हमारे हाथ पर एक पार्टिकल को रख रहे हैं, अगर इसको रखिए, इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसके और इसके बीच में कोई प्रॉपर्टी है, हमारे हाथ और इसके बीच में कोई प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी का अट्रैक्शन और रिपल्सन का। क्योंकि चार्ज जब होता है तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज का मतलब होता है सेम, एक जैसा, यानी प्लस प्लस माइनस माइनस के बीच में रिपल्सिव होता है। और वहीं अनलाइक चार्ज होता है, दैट मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो उसको हम आगे स्टडी करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी हम चार्ज का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि चार्ज क्या है। तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। चार्ज किसी सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी होता है ड्यू टू विच, जो लगाया जाता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू बॉडी, जो दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है, लगाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो भी पूछेगा चार्ज क्या है, तो वही बोलिएगा चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, देखिए अब चार्ज इक्वल करेंट इनटू टाइम। चार्ज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बाबू, करेंट इनटू टाइम। यहाँ पर लिख दिया गया है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स क्या होता है, समझ लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी, किसी भी बॉडी को स्केलर क्वांटिटी तभी बोला जाएगा जब उसमें ओनली फॉर मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ऑलवेज फॉर मैग्नीट्यूड, जिसमें हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, किंतु इसके पास डायरेक्शन होता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, इट इज डिनोटेड बाय क्यू और क्यू। इसको हम कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के नाम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि चार्ज को हम किससे इंडिकेट करते हैं, तब क्या बोलिएगा, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चार्ज का फार्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। चार्ज को क्यू से, करंट को आई से, टाइम को टी से, तो चार्ज क्यू इक्वल आई टी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यूनिट ऑफ चार्ज, अब हम यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो चार्ज का 2 यूनिट होता है, एक एसआई यूनिट और एक आता है सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो चार्ज का एसआई यूनिट याद रखिएगा चार्ज, तो चार्ज का यूनिट आई एम करंट है, तो करंट का यूनिट एम्पियर हो जाएगा। और टाइम, तो टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है, आवर्स भी होता है, मिनट भी होता है, ईयर्स भी होता है, एंड टाइम का यूनिट कोई फिक्स नहीं है। तो एक कंपटीशन में आप लोग क्वेश्चन देता है, चाहे बीएससीबी बिहार बोर्ड एग्जाम में आप लोग का देता है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो कहीं एम्पियर आवर दे देगा, कहीं एम्पियर सेकंड दे देगा, कहीं एम्पियर मिनट दे देगा, तो उससे घबराइएगा मत। तो कोई पूछेगा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ठीक है, और एम्पियर सेकंड को एक वर्ड में हम लोग कूलम बोलते हैं। कूलम को कैसे इंडिकेट करते हैं, सी से, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, कोई पूछेगा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। एक वर्ड में क्या याद रखिएगा, कूलम। और जास्ती हम लोग इश्यू करते हैं, जब एग्जाम डिफिकल्ट कर देगा तो ए न देकर आपको ए दे देगा। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट में इसका 2 यूनिट होता है, एक होता है ईएसयू और एक होता है ईएमयू। ठीक है, एसआई यूनिट में एक ही होता है, कौन होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम, जिसको एम्पियर सेकंड के नाम से क्या करते हैं जाना जाता है। ठीक है, और सीरीज यूनिट जो होता है 2 टाइप का होता है, एक ईएससी होते हैं, ईएससी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, जिसको हम लोग स्टेट कूलम बोलते हैं, और एक ईएमई होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि चार्ज का सीरीज यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, स्टेट कूलम। इसके बराबर होता है, ईएससी के बराबर होता है। ठीक है, ईएमई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका क्या होता है, एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट याद रखिए। एग्जाम में हमेशा पूछता है कि चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का एसआई यूनिट क्या आता है, कूलम होता है, या इसको एम्पियर सेकंड भी बोलते हैं। दूसरा थिंग्स, सीरीज यूनिट, चार्ज का सीरीज यूनिट 2 फॉर्म में होता है, एक ईएसयू में होता है और एक ईएमयू में होता है। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको स्टेट कूलम बोलते हैं, और ईएमयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ बात करते हैं सम इम्पोर्टेंस पॉइंट। कुछ हम लोग इम्पोर्टेंस पॉइंट का बात करने जा रहे हैं, और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको रिमेंबर मतलब याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, या अपने सेंटर का एग्जाम दीजिए, है या अपने स्कूल का एग्जाम दीजिए, हर एक में ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है। ठीक है, तो पहला थिंग्स 1 कूलम्स, तो 1 कूलम्स में कितना इशू होता है, तो 1 कूलम्स में 3 × 10⁻9 इशू, या उसी को स्टेट कूलम भी बोल सकते हैं, इशू के इक्वल स्टेट कूलम होता है। ठीक है, तो स्टेट कूलम 1 कूलम में कितना ईएमयू होता है, 1/10 ईएमयू होता है। और 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे कैसे आप इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे, ये सबको प्रूव किया जाएगा लेकिन आगे वीडियो में। ठीक है, अच्छा, मिनिमम बॉडी ऑफ चार्ज याद रखिएगा कि किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, ±1.6 × 10⁻−19 कूलम। ये भी कैसे होता है हम इसका बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा, पहला हम लिखवाएं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट चार्ज का हम लोग स्टडी करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से क्या करके जानते हैं। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मीन्स होता है रेस्ट। चार्ज किसे कहते हैं, तो चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडी। यानी चार्ज जो होता है सब्सटेंस का वह प्रॉपर्टी होता है जो 2 बॉडी के बीच में क्या करता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, चार्ज कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मीन्स होता है कि जिस क्वांटिटी के पास ऑलवेज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसके पास क्या होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, किंतु इसके पास डायरेक्शन होता नहीं। ओके, चलिए, इसको E डिनोटेड बाय Q, चार्ज को हम छोटा Q, जिसको स्मॉल Q बोलते हैं, या कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज इक्वल करंट इनटू टाइम, जो 10 क्लास का फार्मूला है, तो Q इक्वल I2, करंट को I से, टाइम को T से। यूनिट ऑफ चार्ज एसआई यूनिट, एम्पियर सेकंड, इसको कूलम बोलते हैं। सीजीएस यूनिट, देयर आर 2 टाइप्स, एक ईएसयू होता है, ईएमयू होता है। ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और ईएमयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
इसको स्टैंड कूलेंट, इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, सम रिमेंबर पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा कि 1 कूलम इक्वल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 9 ईसो या स्टैंड कूलम। 1 कूलम इक्वल कितना ईएमयू होता है, तो 1/10 हो जाएगा, और 1 कूलम इक्वल 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और 1 किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, तो ±1.6 × 10 के पावर -90। ओके, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देखिएगा टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज यहां पर पढ़ लिया जाए, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। ओके, तब पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू types of charge, there are 2 types of charge, there are 2 types of charge। देखिए पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है यहाँ पर लिख रहे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखिए इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास 2 मेटल ले रहे हैं, एक ले रहे हैं सोडियम को, आप लोग जानते होंगे सोडियम में हम लोग क्या देखते हैं कि सोडियम का हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, कि ये मेटल है, एक क्या है, मेटल है। तो मेटल किसको बोलते हैं, तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होता है, इट इज कॉल्ड मेटल, उसको मेटल के नाम से क्या करके जानते हैं। तो आउटर मोस्ट इसको बोलते हैं जो सबसे बाहर होगा। ठीक है, कि मेटल है। तो आप जानते होंगे कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब बात रहे कितना लूज करे, ताकि लूज गेन क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि जब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग आप लोग केमिस्ट्री चैप्टर पढ़े होंगे, है ना, तो उसमें बताया गया होगा कि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटम होता है, वो क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, और जो एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो कर जाता है उसको बोलते हैं कि वो एलिमेंट हमारा सूटेबल है, माने अस्थायी। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, तो सूटेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को लूज मेटल करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, नॉन मेटल करता है। मेटल किसे कहते हैं, तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। इसमें ग्रेटर देन 4 होता है उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास सोडियम मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास क्या पॉइंट आएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1। जब 1 लूज करेगा यहाँ पर 2 और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 लूज किया है तो इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा ना बाबू, कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस। और जब 1 प्लस होगा तो याद रखिएगा कि जितना यहाँ पर लूज किया है वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल क्लोरीन। तो क्लोरीन का होता है 287 होता है, 287 होता है। इसका यहाँ बना रहे हैं। क्लोरीन क्या है बाबू, क्लोरीन मेटल है कि नॉन मेटल है, तो क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन करेगा, कितना करेगा, 1 करेगा। 1 ही क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास तो 7 है ही, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है। तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही ना चाहिए, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना। तो गेन करेगा तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ क्लोरीन गेन किया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 288 हो जाएगा, और इस पर माइनस हो जाएगा। जो गेन करता है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, इधर जाके बढ़ गया तो हमारा बड़ा इधर है, लेकिन जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन इस साइड में। किधर हम लोग जोड़ेंगे इलेक्ट्रॉन को, हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वल करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिएगा
कि हम दो एलिमेंट को लिए हैं, एक सोडियम को लिए हैं और एक क्लोरीन को लिए हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इस पर इस सोडियम था, एक क्लोरीन था, इस पर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ, हम एक कंसेप्ट को ही समझे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो याद रखिएगा कि जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है या लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इंक्रीज करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिक्रीज कर गया। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी से हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। अब बात रहा एक है, तो याद रखिएगा बाबू कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, प्रोटॉन के मास का बहुत छोटा है। दैट मीन्स यहाँ समझ लिया जाए, यहाँ पर बता दे रहे हैं कि प्रोटॉन का जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास का 1837 टाइम्स होता है, गुना होता है। तो आप ही बताइए बाबू कि सबसे हेवी कौन है, हेवी हमारा प्रोटॉन हो जाएगा, और हेवी का हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, और लूस्टर कौन हो जाएगा, जो हल्का जो रहेगा वो कौन हो जाएगा हम लोग का, और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो याद रखिए बाबू कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो बॉडी है, एक मान लेते एक बस ले लिए और एक साइकिल ले लिए, तो पहले कौन मोशन करेगा, पहले कौन गति करेगा, साइकिल जल्दी मात्रा में गति करेगा, भले जाकर कुछ डिस्टेंस पर वो कम है, लेकिन पहले जो यहाँ से जो इनिशियल पॉइंट से निकलेगा तो पहले कौन स्पीड से निकलेगा, पहले निकलेगा साइकिल, और उसके बाद ट्रेन का धीरे धीरे जाएगा। हर एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि रनिंग करते 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 ट्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा, साइकिल का स्पीड का लो हो जाए। लेकिन कब, जब कुछ डिस्टेंस कवर किया तब। लेकिन जब इनिशियल पॉइंट का बात करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो साइकिल है वो ज़्यादा तेजी से जाएगा क्योंकि उसका मास का है कम है, और ट्रेन जो है उसका मास ज़्यादा है, वो कम स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, कम स्पीड से अभी स्टार्टिंग होगा। तो ठीक उसी प्रकार किसी भी बॉडी से जो हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन ही जाता है, प्रोटॉन नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि किसी भी बॉडी से क्या हम लोग का ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन क्यों नहीं होता है, यही बोलिएगा क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास का 1837 टाइम्स होता है, जो बहुत हेवी होता है, और हेवी होने के चलते वो किसी सबस्टेंस या किसी ऑब्जेक्ट पर से वो जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पाता है। इसलिए याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी से हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हुआ है, क्यों इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए हुआ है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हम लोग का इसलिए हुआ है क्योंकि इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और ट्रांसफर होने के बाद एक कैसे ट्रांसफर हुआ, एक निकल गया, तो निकला है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और इस बॉडी पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर का मीन्स होता है कि वो बॉडी आप इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज करेगा। वो ट्रांसफर का मीनिंग होता है कि गेन भी कर सकता है, लूज भी करेगा। अगर गेन करेगा तो नेगेटिव और लूज करेगा तो पॉजिटिव। तो ये क्या किया है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंसेप्ट को समझ गए कि इसीलिए जो हम लोग का जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक का होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, तो यही बोलिएगा कि यदि कोई न्यूट्रल बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द रिमूव ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी। अगर न्यूट्रल बॉडी से
अगर हम अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो बॉडी का पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। रिमूव टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अगर क्या होता है कि गेन हो जाता है तो उसको हम गेन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसका हम डिफिनेशन को लिख दे रहे हैं। ओके, डिफिनेशन है कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को एग्जांपल के माध्यम से समझा चुके थे और इसका हम डिफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी देन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूव कर जा रहा है, क्या कर जा रहा है, रिमूव कर जा रहा है, तो जो मेरा बॉडी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम के एग्जाम्पल दिए थे ना बाबू, तो सोडियम के जब एग्जाम्पल दिए होंगे तो सोडियम के एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे थे कि सोडियम था, तो सोडियम का 281 होता है ना, ये मेटल है कि नॉन मेटल, तो मेटल है ना बाबू। तो जब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा ना, रिमूव करेगा ना। तो रिमूव करेगा तो याद रखिएगा कि ये माइनस, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ माइनस से निकल रहा है और यहाँ जाकर प्लस बन जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2, इसमें कितना 2, इसमें कितना 3, इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ n का इंटीजर नंबर है। तो याद रखिएगा कि यदि किसी बॉडी से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2 निकलेगा, +2 3 निकलेगा, +3 अगर n निकलेगा तो e के पास n+1। n मतलब कोई इंटीजर नंबर है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, इसमें द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी डिक्रीज। याद रखिएगा कि अगर किसी बॉडी पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उस बॉडी का जो मास होता है ना वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कि नोट है, याद रखिएगा, वीवीआई एक क्वेश्चन देता है कि अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव कर दिया जाए तो उस बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का डिफिनेशन है कि नेगेटिव चार्ज if a neutral body is observed some electron then body becomes negative charge। यदि कोई न्यूट्रल बॉडी जो है कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ऑब्जर्व कर ले रहा है तो becomes बॉडी इज नेगेटिव, वो बॉडी का नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ था कि इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर जुटा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड में था, इसमें इलेक्ट्रॉन इस साइड में जुड़ा है इसमें। ठीक है, इसमें यहाँ देखिएगा, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या ले जाएंगे, प्लस ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, यहाँ प्लस, यहाँ +2 और यहाँ +3 इसलिए। ठीक है, यहाँ हो जाएगा en माइनस। ओके, प्लस होगा क्या, माइनस जाएगा, माइनस है तो कहा जाए प्लस हो जाएगा। और इसका भी हो गया। तो ये बोलिएगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। डेफिनेशन दोनों का जानेंगे कि इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी देन बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एग्जांपल है और नोट याद रखें इसका कि अगर किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, इफ ए न्यूट्रल बॉडी इज ऑब्जर्व सम इलेक्ट्रॉन देन बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज, वो बॉडी क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसका नोट हमें आगे की तरह ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या लिख रहा है नोट में, the mass of क्या बोलेंगे बाबू लोग, the mass of the mass of negative charge, the mass of negative charge is body is increased, the body is increased। ठीक है, लिख लीजिए, नहीं लिख दे रहे हैं। the mass of negative charge, the mass of negative charge body is increased। अगर मान लेते हैं किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो उस बॉडी का मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में अभी देखिए
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी ऑफ रेट एट द रेस्ट ऑफ चार्ज, हम लोग रेस्ट चार्ज को का स्टडी करते हैं। चार्ज किसे कहते हैं? बिकॉज चार्ज इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू बॉडी। ओके, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्स होता है, जिसको एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। चार्ज का सीजीएस यूनिट दो टाइप में होता है, एक ईएमयू में होता है, एक ईएसयू में होता है। ईएमयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएसयू का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स। ओके, उसके बाद हम बताए थे कि 1 कूलम्स इक्वल कितना होता है? तो 1 कूलम्स इक्वल 3 × 10 के पावर 9 ईसू या स्टेट कूलम। 1 कूलम्स इक्वल 1/10 एब्सोल्यूट या उसी को बोलते हैं ईएमयू। ठीक है, थर्ड पॉइंट डाले होंगे कि 1 कूलम्स इक्वल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और वंस, ठीक है, और किसी बॉडी पर मिनिमम ऑफ चार्ज कितना हो सकता है? तो ±1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। मतलब इससे कभी किसी बॉडी पर चार्ज कम नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज किसे कहते हैं। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी, यदि किसी न्यूट्रल बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो निकालने के बाद वो बॉडी जो होता है बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 को निकालेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 3 को निकालेंगे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर n पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि द मास ऑफ बॉडी, द मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, the mass of positive charge body is in decreasing। अगर किसी बॉडी का मास है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर किसी बॉडी का मास दिया गया है उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा? उसका मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।